हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो ऑलरेडी हम लोग क्लास 6 का जो 6 चैप्टर था, हमारे आसपास की सामग्री, उसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए उस पे बेस्ड, उस पे आधारित हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो पूरे चैप्टर को कवर करेगा और इससे आपको समझ में आ जाएगा आप इस चैप्टर को कितना पढ़े हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम आपको सही आंसर बताएंगे। इससे पता चल जाएगा ये क्वेश्चन देखकर कि आप कितने अच्छा से उस चैप्टर को पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहां से इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स को सीखेगा जो आगे क्लास में बहुत काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिश्रित सामग्रियों से बनी होती है। तो मिश्रित सामग्री से आपको बताना है जो कौन सा वस्तु यहाँ पे बना है। ऑप्शन है कांच, लकड़ी की कुर्सी, पेन, लोहे की छड़। तो देखिए, कांच जो है वो तो कांच से ही बनेगा, उसका एक ही प्रकार हो गया। कुर्सी जो है वो लकड़ी का बनेगा। आयरन रॉड जो है लोहा का बनेगा। लेकिन पेन को देखिएगा तो पेन में बहुत तरह का सामग्री है, प्लास्टिक भी है, उसमें धातु भी है, उसमें स्याही भी है। इसीलिए कौन आंसर हो जाएगा, वन का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान वस्तुओं को समूहों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पृथक्करण, मिश्रण, वर्गीकरण, मिश्र धातु। तो जब हम समान वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर जब हम बांटते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वर्गीकरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री चमकदार होती है। ऑप्शन है पेपर, मतलब कागज, तांबा, लकड़ी, रबर। तो देखिए, जो धातु होते हैं समान तौर पे क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। तो जो तांबा होता है वो चमकदार होता है, कागज में कोई चमक नहीं है, लकड़ी में कोई चमक नहीं है और रबर में कोई चमक नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कोमल होती है। ऑप्शन है पत्थर, लोहे की कील, रबर, ईंट। तो कोमल मतलब सॉफ्ट बताना है, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। पदार्थ को हम लोग कोमलता और ठीक है हार्डनेस के आधार पे बांट सकते हैं। एक मुलायम पदार्थ होता है, कोमल पदार्थ होता है, और एक क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है। तो यहाँ पे कठोर कौन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पत्थर है वो क्या हो जाएगा, आपका कठोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामग्री पारदर्शी होती है। ऑप्शन है लकड़ी, साफ कांच, गत्ता मतलब कार्डबोर्ड, प्लास्टिक की बाल्टी। तो जो साफ कांच होता है, क्लियर ग्लास जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह चैनल पूरा हिंदी में हम आपके लिए बनाए हैं, जहाँ पे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्म भी ऐड कर देते हैं, जिससे आपका साइंस का जो लेवल है वो मजबूत हो जाए। तो यह आपका अपना चैनल है, प्यारा चैनल है। इसको आप सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि हिंदी मीडियम के जो एजुकेटर हैं, जो टीचर्स हैं, वो भी आगे बढ़ सके। तो उनको आगे अगर आप बढ़ाते हैं तो और भी टीचर्स मोटिवेट होंगे और हिंदी में आपके लिए एक से एक बेहतर कंटेंट बनाएंगे। तो साइंस का आप ऑलरेडी जानते हैं, इंग्लिश में बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा लेकिन हिंदी में नहीं मिलेगा। तो अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर हिंदी में कंटेंट हम लोग अधिक नहीं बना पाएंगे। आप सपोर्ट कीजिएगा तब हम लोग मोटिवेट होंगे और आपके लिए डेली कुछ ना कुछ साइंस से रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पूरा एनसीईआरटी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। क्लास 6 का स्टार्ट कर दिए, क्लास 7 का भी स्टार्ट है और क्लास 8 का भी अब बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर 9th का, फिर 10th का आपको सब मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स जुड़ सके इससे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज ट्रांसलुकेंट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पारभासी है। पारभासी मतलब जिसे कुछ देख सकते हैं और कुछ नहीं देख सकते, मतलब क्लियर नहीं दिखेगा आपको। ऑप्शन है बटर पेपर, तांबा, लोहे की छड़, गत्ता। तो यहाँ पे बटर पेपर क्या होता है, मतलब ऐसा पेपर जिसमें बटर लगा हो, तेल लगा हो, तो उससे हम लोग आर पार पूरा तो नहीं देख पाते हैं लेकिन कुछ तो देख पाते हैं। तो पारभासी क्या हो जाएगा, जिसे पूरा हम लोग नहीं देख पाए लेकिन कुछ देख पाए, उसको पारभासी वस्तु बोलते हैं। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अपारदर्शी है। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पर हम लोग नहीं देख सकते हैं। ऑप्शन है जल, कांच, लकड़ी, सेलोफोन। तो देखिए,
वाटर के आर पार देख सकते हैं, ग्लास के आर पार देख सकते हैं, सेलोफेन जो होता है इसके आर पार आप देख सकते हैं, लेकिन जो लकड़ी है उसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। तो अपारदर्शी में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जल में घुलनशील है? ऑप्शन है नमक, रेत, बारूद मतलब सॉडस्ट जैसे पाउडर का, बरूदा, खड़िया मतलब चौक, खली जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए खली जो है वो भी आपको पानी में नहीं घुलेगा, सॉ डस्ट जो है वो भी पानी में नहीं घुलेगा, रेत जो है सैंड वो भी बालू में नहीं घुलेगा, लेकिन नमक जो है वो बालू में घुल जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो नमक जो होता है पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी सामग्री जल में अघुलनशील है, मतलब पानी में नहीं घुलता है? ऑप्शन है नमक, चीनी, रेत, नींबू रस। तो देखिए नींबू रस भी घुल जाएगा, नमक भी घुल जाएगा, चीनी भी घुल जाएगा, लेकिन जो रेत है, जो बालू है, सैंड है, वो पानी में नहीं घुलता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह क्या है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है? ऑप्शन है ऊर्जा, द्रव, वजन, गैस। तो देखिए जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग द्रव बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। मतलब ऐसा चीज जो जगह भी घेरे और क्या करे, उसका द्रव्यमान हो, वैसे वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, द्रव बोलेंगे। तो दुनिया का हर एक चीज क्या है, द्रव है, लेकिन किसको छोड़कर, ऊर्जा को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है? तो द्रव्यमान को जो हम लोग मापते हैं उसका इकाई क्या है? ऑप्शन है लीटर, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर। तो द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, ठीक है, ग्राम में या केजी में, इसमें हम लोग मापते हैं। अगला क्वेश्चन है आयतन को मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन है मीटर, किलोग्राम, लीटर, सेकेंड। तो आयतन को हम लोग किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गेंद सबसे अधिक उछलती है? तो नीचे गेंदा दिया है, इसमें कौन अधिक उछलेगा अगर आप इसको गिराते हैं नीचे? कपड़े की गेंद, लकड़ी की गेंद, टेनिस बॉल, रुई की गेंद। तो सबसे अधिक कौन उछलेगा भैया? टेनिस का जो बॉल है वो उछलेगा। अगला क्वेश्चन है एक समान आयतन वाली वस्तुओं में सबसे भारी कौन है? अगर एक ही आयतन के, मतलब समान आयतन के अगर आपको वस्तु दिया जा रहा है निम्नलिखित, तो उसमें से कौन सबसे भारी होगा? तो रेत है, पानी है, रुई है, हवा है, तो इनमें सबसे भारी कौन होगा? रेत होगा। अगला क्वेश्चन है कुछ धातुएं समय के साथ अपनी चमक क्यों खो देती है? धूल के कारण, वायु और नमी के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण, घर्षण के कारण। तो क्या हो जाएगा, वायु और नमी के कारण। तो जो धातु होते हैं वो वायु और नमी के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेते हैं, जिसके वजह से उनका जो चमक होता है वो खत्म हो जाता है, वो चमक को खो देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाना पकाने के बर्तन धातुओं से क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन है वे भारी होते हैं, वे सस्ते होते हैं, वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं, वे पारदर्शी होते हैं। तो देखिए खाना पकाने वाला जो हम लोग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं, वो जो होते हैं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तभी तो वो ऊष्मा को लेंगे, गैस जो जला रहे हैं उससे ऊष्मा जाएगा तभी तो खाना पकेगा। तो वो ऊष्मा का अगर सुचालक नहीं होंगे तो खाना पकेगा नहीं, पकेगा। इसीलिए वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तभी खाना पकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होता है? तो देखिए ऐसा मिश्र धातु जो होता है दो धातु या एक धातु और एक अधातु से मिलकर बना होता है। तो धातु और अधातु का जो मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, उसी को हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे घर में जो भी हम लोग देखते हैं, स्टील हो गया, सोल्डर हो गया, ठीक है, ब्रास हो गया जिसको पीतल हम लोग बोलते हैं, ब्रॉन्ज हो गया, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। तो ऑप्शन है कांच, लकड़ी, स्टील, नमक। तो क्या हो जाएगा, स्टील जो है वो क्या होगा, मिश्र धातु हो गया। स्टील किससे बनता है? आयरन और किससे? कार्बन से। याद रखिएगा आयरन और कार्बन का जो मिश्रण होता है, इससे जो चीज बनता है उसी को स्टील बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील को हिंदी में इस्पात भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जल में घुलकर जलीय जीवों को जीवित रखने वाली गैस कौन सी है? तो जल में कौन सा गैस घुला होता है जो जलीय जीव के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो श्वसन में उसको लेते हैं? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन। तो ये क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन गैस होता है जो पानी में घुला रहता है।
अगला क्वेश्चन है, दवाओं को रखने वाली बोतल पारदर्शी क्यों होती है? ऑप्शन है सस्ता बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, सामग्री की पहचान के लिए, कांच की मजबूती के कारण। तो देखिए दवा जो होता है ना, जो दवा होता है उसका बोतल जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, मतलब आर पार देख पाते हैं। इससे क्या होगा, दवा का पहचान हो पाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या सामग्री है उसको पहचान करने के लिए हम लोग दवा का जो बोतल होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा इसमें जो जोड़ा है वो सही है बताना है। वुड ट्रांसपेरेंट, गलत बात है। ग्लास ओपेक, मतलब लकड़ी जो है पारदर्शी होता है, गलत बात है। कांच जो होता है अपारदर्शी होता है, यह क्या है, ये भी गलत बात है। बटर पेपर पारदर्शी होता है, पारदर्शी मतलब आधा देख सकते हैं आधा नहीं देख सकते हैं, तो ये सही बात है। जो बटर पेपर होता है या ऑयली जो पेपर होता है, तेलीय पेपर, उससे आप आर पार कुछ तो देख सकते हैं लेकिन कुछ नहीं देख सकते हैं, मतलब पारभासी होता है। तांबा जो होता है अपारदर्शी होता है, सही बात है। ठीक है, तो कॉपर जो होता है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, पारदर्शी, यहाँ पे इंग्लिश में देखिए ट्रांसपेरेंट, कॉपर ट्रांसपेरेंट होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा था लास्ट वाला डी जो ऑप्शन है, कंफ्यूज नहीं होना है, तांबा जो है पारदर्शी है, तो पारदर्शी तो होता नहीं है, यहाँ पे हिंदी थोड़ा गलत लिखा गया था, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बटर पेपर जो होता है वो पारदर्शी होता है, इसे कुछ आप देख सकते हैं कुछ नहीं देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भैया इसको शेयर कर दीजिए, ताकि और भी आपके दोस्त चैनल से जुड़े और चैनल का थोड़ा ग्रोथ हो और हम भी मोटिवेट हो, ताकि बहुत जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास लाए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।